सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, तो आज हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देता हूँ ये क्या है। एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज कन्फाइंड इन अ सिलेंडर बाय अ स्प्रिंग लोडेड मासलेस पिस्टन ऑफ अ क्रॉस सेक्शन 8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। जो आप पिस्टन देख रहे हैं जिससे स्प्रिंग जुड़ी हुई है, ये इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द पिस्टन कैन स्लाइड ऑन अ वॉल ऑफ अ सिलेंडर विदाउट एनी फ्रिक्शन। तो जो वॉल्स हैं यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। इनिशियली द गैस इज एट 300 केल्विन। जो गैस का टेम्परेचर है इनिशियली वो है 300 केल्विन एंड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 2.4 × 10⁻³ और जो वॉल्यूम गैस ने ऑक्यूपाई किया हुआ है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 2.4 × 10⁻³ एंड द स्प्रिंग इज इन इट्स रिलैक्स पोजिशन नाउ। और स्प्रिंग हमारी जो है रिलैक्स पोजीशन में नेचुरल लेंथ में है। ओके, नाउ गैस इज स्लोली हीटेड बाय स्मॉल इलेक्ट्रिक हीटर एंड द पिस्टन मूव्स आउट स्लोली बाय 0.1 मीटर। अब गैस को जैसे ये हीटर आपका दिख रहा होगा, इस हीटर से जैसे ही मैं इस गैस को हीट करता हूँ तो क्या होता है, जो पिस्टन है वो आगे की तरफ 0.1 मीटर शिफ्ट हो जाती है। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड द हीट सप्लाइड बाय द हीटर। तो आपको इस गैस का फाइनल टेम्परेचर, हीट सप्लाइड बताना है और आपको और आगे गिवन इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि 8000 न्यूटन पर मीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। देखिए, जब इनिशियल कंडीशन में क्या है कि जो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, इसका मतलब क्या है कि जो गैस के अंदर का प्रेशर है और गैस के बाहर मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो दोनों बराबर है, तभी ये स्प्रिंग वहाँ पे रिलैक्स्ड पोजीशन में रुकी हुई है। ओके गाइस, तो अब हम लोग जो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है इसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के 8000 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट डेल्टा एक्स जो चेंज आया है लेंथ में स्प्रिंग की या फिर जितना हमारी वो जो हमारा पिस्टन है वो जितना बाहर निकला है, और गामा 5/3 गैस इज मोनोटॉमिक। हाँ, शुरुआत में लाइन में ही पढ़ा था मैंने, एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस। तो मोनोटॉमिक के लिए गामा जो होता है हमारा वो होता है हमारा 5/3। ओके गाइस, अब देखते हैं ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें आपको ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से फोर्सेस उस पिस्टन पर उस समय अप्लाई हो रहे होंगे जब ये पिस्टन 0.1 मीटर आगे की तरफ शिफ्ट हो गया होगा। तो देखिए, P1 इनिशियल प्रेशर, क्योंकि गैस के अंदर का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर उस समय बराबर ही रहा होगा। देखिए, इस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर P1A, P1A प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो P1A का फोर्स जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो फोर्स लगा रहा होगा उस जो हमारा ट्यूब है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, वो इस तरफ लगा रहा होगा। KX जो स्प्रिंग हमारे 0.1 मीटर दब चुकी है वो फोर्स लगा रही होगी KX इस तरफ लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। और P2A क्योंकि गैस को हीट होने के बाद उसका कुछ प्रेशर चेंज हो गया होगा, उससे हम लोग कहते हैं P2A कह रहे हैं यहाँ पर। तो वो जो हो रहा होगा वो हमारा राइट वर्ड फोर्स लगा रहा होगा P2A से। अब देखिए, अब हमने यहाँ पर लगाया है फोर्स बैलेंस की इक्वेशन। फोर्स बैलेंस की इक्वेशन क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं कि 0.1 मीटर स्लोली बाहर निकलने के बाद अब उस समय पिस्टन क्या है, रिलैक्स्ड पोजीशन में है, अब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे जैसे ही फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लगाएंगे तो P2A इज इक्वल टू P1A प्लस KX। नेट राइटवर्ड फोर्स नेट लेफ्टवर्ड फोर्स को दोनों बराबर कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और वहाँ से हम लोग P2 इजिली निकाल सकते हैं कि गैस का फाइनल प्रेशर क्या हो गया होगा। ओके गाइज, चेंज इन वॉल्यूम की बात करें, चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ होगा जब हमारा थोड़ा पिस्टन राइट वर्ड मूव कर गया है, तो उस समय चेंज इन वॉल्यूम कितना है। तो चेंज इन वॉल्यूम के लिए आपके पास एरिया दिया हुआ है, हमें ये दिया है कि कितना वो बाहर निकला है, तो एरिया इंटू दिस लेंथ, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा ये 0.8 × 10⁻³ ओके। अब फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल वॉल्यूम जो पहले वॉल्यूम दिया हुआ था प्लस जो एक्स्ट्रा हमारा पिस्टन आगे की तरफ मूव हुआ है, तो V1 प्लस डेल्टा V। आप इन दोनों को ऐड करेंगे 2.4 × 10⁻³ प्लस 0.8, तो हमारा ये आ गया फाइनल वॉल्यूम। अब हम लोग ये सब कर क्यों रहे हैं, अब इसका पर्पस समझिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू NRT होता है, ठीक है। तो इनिशियली जब अभी गैस हीट नहीं किया गया था तो उस समय क्या होगा, P1 V1 इज इक्वल टू NRT1, ठीक है। अब जब गैस हीट कर दिया गया है तब उस समय क्या हो रहा होगा, P2 V2 इज इक्वल टू NRT2। लेकिन गैस में जो सिलेंडर है वो बंद है, वो बंद सिलेंडर, वहाँ से कहीं भी गैस लीक आउट नहीं हो रही है, गैस अंदर या बाहर नहीं जा रही है। सिर्फ हीट करने की वजह से उन गैस का मोशन ऐसा हो गया था, वो गैस इतना मोशन में आ गई थी कि अब वो एक्सपैंड करना चाह रही थी, और जिसकी वजह से पिस्टन आगे की तरफ मूव हो गई और वो एक्सपैंड कर गई, ठीक है।
तो एन हमारा जो है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के, वो अभी भी कांस्टेंट है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मोल कांस्टेंट करके सॉल्व करते हैं तो P1V1 इज इक्वल टू NRT1, और इन दोनों क्वेश्चन को इक्वेशन को अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको यही मिलेगा P1V1 इज इक्वल टू P1V1 अपॉन P2V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। P2 आप निकाल चुके हैं फोर्स बैलेंस इक्वेशन से। V2 मैंने आपको बताया है एरिया इंटू डेल्टा एक्स, तो वहाँ से आपका T2 निकल आएगा क्योंकि हमारा T1 इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ था। ओके, तो हमारा एक पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, जहाँ पर हम लोग को हीट गिवन बताना है कि कितना हीट दिया गया था जिसके कारण ये सारा काम हुआ है। तो ये देखिए डेल्टा यू। अब देखिए डेल्टा क्यू जो हीट गिवन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। मतलब जितना हीट दिया इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, जितना भी हीट दिया था उससे दो काम होते हैं। उसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंज आता है, घटती या बढ़ती है, और वर्क होता है, गैस कितना वर्क करती है, कितना वॉल्यूम घटाती है बढ़ाती है, किस पे जो वर्क करती है और जितना उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, उन दोनों के सम के बराबर होता है हमारा डेल्टा क्यू। ठीक है, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला आप देख रहे हैं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डेल्टा टी, जहाँ पे सी वी होता है आर अपॉन गामा माइनस वन। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, आर अपॉन गामा माइनस वन, गामा की वैल्यू मैंने आपको पहले बता रखी थी 5/3 होती है। एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी क्या होगा, देखिए P2V2 इज इक्वल्स टू एन आर टी टू, P1V1 इज इक्वल्स टू एन आर टी वन। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, P2V2 माइनस P1V1 इज इक्वल्स टू एन आर टी टू माइनस टी वन। इसी T2 माइनस टी वन को मैंने डेल्टा टी अगर बोल दिया है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा P2V2 माइनस P1V1 इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी। तो वहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 600 जूल्स। 600 जूल हमारा क्या आ गया, डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ये पॉजिटिव होगी, क्यों पॉजिटिव, क्योंकि हमारा फाइनल टेम्परेचर बढ़ा है, हमारा बाद का टेम्परेचर बढ़ा है। अब देखिए वर्क क्या है, वर्क देखिए एक तो वर्क है जो गैस ने वर्क किया, ठीक है, या दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, क्योंकि गैस में क्या हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली उसका प्रेशर बढ़ रहा होगा, हर एक इंस्टेंट पे उसका प्रेशर चेंज हो रहा होगा। अगर मान लीजिए 0 सेकेंड पे उसका प्रेशर P1 था और कुछ सेकंड बाद, मान लीजिए 5-6 मिनट बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, 0.1 मीटर आगे शिफ्ट हुआ, तो हर इंस्टेंट पे जैसे जैसे थोड़ा भी आगे जा रहा होगा वैसे वैसे वहाँ का प्रेशर बढ़ता जा रहा होगा। तो उस वेरिएबल प्रेशर को कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम ये कैलकुलेट कर लें कि उस गैस ने किसके अगेंस्ट काम किया, किसके विरुद्ध काम किया। किसके विरुद्ध काम किया, एक तो स्प्रिंग जो लगी हुई थी उसके विरुद्ध काम किया, दूसरा दूसरा क्या था कि वो जो बाहर का एटमॉस्फेयर था उस प्रेशर के अगेंस्ट काम किया। तो उन दोनों को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों को कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा, P0A क्या था, फोर्स लग रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इंटू एक्स। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है ना, वहीं से। तो P0A इंटू एक्स प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क डन बाय द स्प्रिंग। तो इन दोनों को आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा, और P0 क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो दिया हुआ था हमारा 10⁵ ओके। तो वर्क हमारा यहाँ से कैलकुलेट होकर आएगा 120 जूल। अब डेल्टा क्यू का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, तो वहाँ से 600 प्लस 120 इज इक्वल टू 720 जूल्स। ओके गाइज, 720 जूल्स हमारा आ गया, हमारा क्यू भी आ गया। अब देखिए मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ ये सारी चीज़ें जो मैंने की हैं, उनका पॉइंट क्या था, उनका बेसिस क्या था, कैसे आपको सोचना है। तो T2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई इसका हमारा n चेंज नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज नहीं हो रहे हैं। तो वहाँ से हम इस इक्वेशन को जन्म दे देते हैं, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ये वही है जो मैंने पहले लिखा था, बस P1V1 अपॉन P2V2 इज टू T1 प्लस T1 बाई T2 लिखा था, यहाँ थोड़ा अरेंज कर दिया है। तो यहाँ से हम लोग को अब इस इक्वेशन को देखें तो आपको लगेगा हमारे पास सिर्फ P1 है, V1 है और T1 है, P2 और V2 कहाँ से निकालें। P2V2 निकालने के लिए एक के लिए फोर्स बैलेंस और दूसरे के लिए हम लोग डेल्टा V कैलकुलेट करके, चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करके वहाँ से V2 भी निकाल सकते हैं। अब डेल्टा क्यू के लिए, डेल्टा क्यू कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमको फॉर्मूला याद आना चाहिए भाई, डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ठीक है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, तो डेल्टा यू हमारा क्या हो गया, एन सी वी डेल्टा टी होता है, और वर्क हमारा क्या होता है कि किसके अगेंस्ट हमने यहाँ पर काम किया है। ओके, तो ये हमारा हो गया वर्क, डेल्टा क्यू भी यहाँ सॉल्व आउट हो गया। आई होप आप लोग को ये टफ प्रॉब्लम बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई होगी। मैं इस प्रॉब्लम का मॉडिफिकेशन ला रहा हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको सच में वीडियो पसंद आई है या नहीं।
और मैं इसके जो मॉडिफिकेशंस ला रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये IIT जेईई में पहले आ चुका है, बट मैं इसकी जो मॉडिफिकेशन बना रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है और डिफरेंट डिफरेंट केसेस को हैंडल करेंगे कि क्या क्या मॉडिफाई हो सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब इट द चैनल बिफोर लिविंग इट। ओके।